स्वागत है आपका लर्न विद मनोज में। आइए आज सुनते हैं एक नई कहानी। मैंने इस विषय पर ठंडे दिमाग से विचार किया है और अब इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हमें इस आपातकालीन धर्म को स्वीकार कर लेना चाहिए। कुल मर्यादा के नाम पर मैं प्रेमा की बलि नहीं चढ़ा सकता। चाहे दुनिया मजाक उड़ाए, पर वह समय अब दूर नहीं जब ये सारे बंधन टूट जाएंगे। आज भी सैकड़ों शादियां जात पात की बेड़ियों को तोड़कर हो चुकी है। यदि विवाह का उद्देश्य स्त्री और पुरुष का सुखमय जीवन है, तो हम प्रेमा की उपेक्षा नहीं कर सकते। वृद्धा ने क्रोधित होकर कहा, जब तुम्हारा यही फैसला है तो मुझसे क्यों पूछते हो? लेकिन मैं साफ कह देती हूँ कि इस विवाह में मैं एक कदम भी नहीं रखूंगी, न कभी उस लड़की का मुंह देखूंगी। मान लूंगी कि जैसे और बेटे मर गए वैसे ये भी मर गया। तो फिर तुम चाहती क्या हो? क्यों नहीं उस लड़के से विवाह कर देते? उसमें क्या बुराई है? 2 साल में सिविल सर्विस पास करके आ जाएगा। केशव के पास क्या है? बहुत हुआ तो किसी दफ्तर में क्लर्क बन जाएगा। और अगर प्रेमा आत्महत्या कर ले तो कर ले। तुम ही तो उसे और बढ़ावा दे रहे हो। जब उसे हमारी परवाह नहीं है तो हम क्यों अपने नाम को कलंकित करें? आत्महत्या करना कोई खेल नहीं है। ये सब डराने धमकाने की बातें हैं। मन एक घोड़े की तरह होता है, जब तक लगाम न दो ये काबू में नहीं आता। जब उसका मन ऐसा है तो कौन हिंदी कहती है कि वह केशव के साथ ही जीवन भर निभाएगी। जिस प्रकार आज उसे उससे प्रेम है, उसी प्रकार कल किसी और से भी हो सकता है। तो क्या तुम उसे पत्ते पर अपना मांस बेचने के लिए भेजना चाहते हो? वृद्धा ने तमतमा कर कहा। लालाजी ने सत्री की ओर प्रश्न सूचक दृष्टि से देखा और बोले, और यदि वह कल स्वयं जाकर केशव से विवाह कर ले तो तुम क्या कर लो? तब तुम्हारी कितनी इज्जत रह जाएगी? वह चाहे संकोच के कारण या हमारे लिहाज से अब तक शांत बैठी हो, लेकिन यदि उसने जिद ठान ली तो हम तो कुछ नहीं कर सकेंगे। इस समस्या का इतना भीषण अंत भी हो सकता है, ये बात वृद्धा के मन में कभी आई ही नहीं थी। ये प्रश्न जैसे बम के गोले की तरह उसके मस्तिष्क पर आकर फटा। वह एक क्षण के लिए अवाक बैठी रह गई, मानो इस विचार ने उसकी बुद्धि को झकझोर कर रख दिया। फिर पराजित सी स्वर में बोली, तुम्हें तो अजीब कल्पनाएं सूझती हैं। मैंने तो आज तक कभी नहीं सुना कि किसी कुलीन कन्या ने अपनी इच्छा से विवाह किया हो। तुमने न सुना हो, लालाजी ने शांत स्वर में कहा, लेकिन मैंने सुना है, देखा है, और यह बिल्कुल संभव भी है। जिस दिन ऐसा होगा उस दिन तुम मुझे जीवित न देखोगे। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा होगा ही, लेकिन इतना जरूर है कि ऐसा होना संभव है। तो जब होना ही है तो फिर इससे तो यही अच्छा है कि हम स्वयं इसका प्रबंध कर दें। जब नाक ही कटनी है तो फिर, वृद्धा ने कठोर स्वर में कहा, जब नाक कटनी ही है तो तेज छुरी से क्यों न कटे? कल केशव को बुलाकर देखो वह क्या कहता है। केशव के पिता एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी थे, स्वभाव से चिड़चिड़े और अत्यंत कंजूस। उन्हें केवल धार्मिक आडंबरों में ही मानसिक शांति प्राप्त होती थी। उनकी कल्पना शक्ति लगभग शून्य थी और वे दूसरों के मनोभावों का तनिक भी आदर नहीं कर पाते थे। वे आज भी उसी पुराने युग में जीते थे जिसमें उनका बचपन और युवावस्था बीती थी। नए युग की बढ़ती हुई लहर को वे संस्कारों का विनाश समझते थे और कम से कम अपने घर को इस बाढ़ से बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे, मानो अपने घर को दोनों हाथों और पैरों से थामे खड़े हों। इसलिए जब एक दिन प्रेमा के पिता प्रेमा और केशव के विवाह का प्रस्ताव लेकर उनके पास पहुंचे तो पंडित जी अपने आपे में नहीं रह सके। धुंधली आंखें फाड़कर उन्होंने आश्चर्य से कहा, आप कहीं भांग तो नहीं पी गए हैं? इस प्रकार का संबंध चाहे कुछ भी हो, विवाह तो नहीं कहलाता। लगता है आपको भी नए जमाने की हवा लग गई है। प्रेमा के पिता ने अत्यंत नम्रता से कहा, मैं स्वयं ऐसा संबंध पसंद नहीं करता। इस विषय में मेरी भी वही मान्यताएं हैं जो आपकी हैं, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं कि मुझे विवश होकर आपके समक्ष उपस्थित होना पड़ा। आजकल के लड़के लड़कियां कितने स्वेच्छाचारी हो गए हैं, ये बात तो आप भी भली भांति जानते हैं। हम वृद्धों के लिए अब अपने सिद्धांतों की रक्षा करना दिन ब दिन कठिन होता जा रहा है। मुझे भय है कि कहीं हिंदी में ये दोनों कहीं निराश होकर अपनी जान ही न दे दें। बूढ़े पंडित जी गुस्से में आकर जमीन पर पांव पटकते हुए गरज उठे, आप ये क्या कह रहे हैं साहब? आपको तनिक भी शर्म नहीं आती? हम ब्राह्मण हैं और वह भी कुलीन ब्राह्मण। चाहे ब्राह्मण समाज कितना भी पतित हो गया हो, परंतु इतना भी नहीं कि बनियों और बक्कालों की लड़कियों से विवाह करता फिरे।
जिस दिन कुलीन ब्राह्मण कन्याएं समाप्त हो जाएंगी, उसी दिन इस प्रकार की समस्या खड़ी होगी। मैं पूछता हूँ, आपको ये बात कहने का साहस कैसे हुआ? बूढ़े बाबूजी जितना विनम्र होते गए, पंडित जी उतने ही अधिक क्रोधित होते चले गए। अंततः लाला जी अपने अपमान को और अधिक सहन न कर सके और अपनी तकदीर को कोसते हुए वहां से लौट गए। उसी समय केशव कॉलेज से घर लौटा। पंडित जी ने तुरंत उसे बुलाया और कठोर स्वर में पूछा, मैंने सुना है कि तुमने किसी बनिए की लड़की से विवाह कर लिया है, ये बात कितनी सच है? केशव ने अनजान बनते हुए पूछा, आपसे किसने कहा? किसी ने कहा, ये जरूरी नहीं, मैं तुमसे सीधा प्रश्न कर रहा हूँ, ये बात सच है या नहीं? अगर ये सत्य है और तुमने वास्तव में अपनी मर्यादा को डुबोने का निश्चय कर लिया है, तो हमारे घर में तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं है। तुम्हें मेरी कमाई का एक पैसा भी नहीं मिलेगा। मेरे पास जो कुछ है वह मेरी अपनी मेहनत की कमाई है और मुझे पूरा अधिकार है कि मैं उसे जिसे चाहूं दे दूं। अगर तुम ये अनाचार करके मेरे घर में, यदि आप जो अपने पिता के स्वभाव से भली भांति परिचित था, उसे प्रेमा से सच्चा प्रेम था, वह गुप्त रूप से उससे विवाह कर लेना चाहता था। उसे विश्वास था कि उसके पिता सदा के लिए उसके मार्ग में बाधान ही बन सकते और मां के स्नेह पर उसे पूरा भरोसा था। उस प्रेम की तरंग में वह मानो हर प्रकार की कठिनाई को सहने के लिए तैयार प्रतीत होता था। लेकिन जैसे सैनिक बंदूक की नली के सामने पहुंचकर समझाता है और पीछे हट जाता है, वैसी ही दशा केशव की हो गई। वह भी साधारण युवकों की तरह सिद्धांतों पर बड़े बड़े तर्क कर सकता था, अपनी बातें कहने में निपुण था, सिद्धांतों की निष्ठा की दुहाई दे सकता था। किंतु जब उस प्रेम के लिए त्याग और यातना सहने की बात आई, तो उसमें वह साहस नहीं था। वह सोचने लगा, अगर मैं अपने निर्णय पर अड़ा रहा और पिता भी अपनी जिद पर टिके रहे, तो मेरा क्या होगा? मेरा सारा जीवन ही नष्ट हो जाएगा। उसने धीरे से दबे स्वर में कहा, जिसने आपसे ये कहा है, उसने बिल्कुल झूठ कहा है। पंडित जी ने तीखी दृष्टि से उसकी ओर देखते हुए पूछा, तो ये बात पूरी तरह झूठ है? जी हाँ, बिल्कुल झूठ। तो फिर आज ही इसी समय उस बनिए को पत्र लिख दो और साफ साफ कह दो कि तुम्हारा उससे कोई संबंध नहीं है। और याद रखना, अगर इस प्रकार की चर्चा फिर कभी उठी, तो मैं तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाऊंगा। अब जाओ। केशव कुछ भी न कह सका। जब वह वहां से उठा, तो ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उसके पैरों में जान ही न हो, मानक हिंदी में। दूसरे दिन प्रेमा ने केशव के नाम यह पत्र लिखा, तुम्हारे पूज्य पिताजी ने लाला जी के साथ जो अशिष्ट और अपमानजनक व्यवहार किया है, उसका समाचार सुनकर मेरे मन में गहरी शंका उत्पन्न हो गई है। संभव है उन्होंने तुम्हें भी डांटा फटकारा हो। ऐसी स्थिति में मैं तुम्हारा निर्णय जानने के लिए अत्यंत व्याकुल हूँ। मैं तुम्हारे साथ हर प्रकार के कष्ट सहने को तैयार हूँ। मुझे तुम्हारे पिताजी की संपत्ति का कोई लोभ नहीं है। मैं तो केवल तुम्हारा सच्चा प्रेम चाहती हूँ और उसी में मुझे सच्चा सुख और शांति मिलती है। आज सायंकाल तुम यहीं आकर भोजन करो। दादा और माँ दोनों तुमसे मिलने के लिए उत्सुक है। मैं उस स्वप्न में खोई रहती हूँ जब हम दोनों उस पवित्र बंधन में बंधेंगे जो कभी टूटता नहीं, जो जीवन की सबसे बड़ी आपत्ति में भी अडिग बना रहता है। प्रेमा। सायं हो गई, लेकिन इस पत्र का कोई उत्तर नहीं आया। प्रेमा की माँ बार बार पूछती रही, केशव अभी तक नहीं आए। बूढ़े लाला जी भी द्वार की ओर टकटकी लगाए बैठे थे, मानो किसी शुभ क्षण की प्रतीक्षा कर रहे हो। रात के 9 बज गए पर न केशव आए, न कोई पत्र ही आया। प्रेमा के मन में तरह तरह के विचार उठने लगे। शायद उन्हें पत्र लिखने का समय न मिला हो, या आज आने की फुर्सत न मिली हो, कल अवश्य आएंगे। उसने केशव के पहले के लिखे प्रेम पत्रों को निकाला और उन्हें एक एक कर पढ़ने लगी। मानो उन पंक्तियों में केशव की आत्मा बसी हो, मानो हर शब्द में उसका प्रेम, उसकी सच्चाई बोल रही हो। फिर पढ़ा केशव के उन पत्रों को एक एक कर। उनके हर शब्द से कितना अनुराग झलक रहा था। उनमें कंपन था, वेदना थी, तीव्र आकांक्षा थी। हर वाक्य मानो उसकी आत्मा की पुकार था। और फिर उसे केशव की कही हुई बातें याद आई, जो वह सैकड़ों बार दोहरा चुका था। कितनी बार उसके सामने रोया था, कितनी बार प्रेम में थरथराया था। ऐसे सैकड़ों प्रमाणों के होते हुए भी क्या निराशा की कोई गुंजाइश थी? मगर फिर भी सारी रात उसका मन मानो सूली पर जगा रहा। केशव का उत्तर आया। प्रेमा ने कांपते हाथों से पत्र लिया और जैसे ही उसकी निगाहें उस पर पड़ी, पत्र हाथ से छूटकर गिर पड़ा। ऐसा लगा जैसे उसकी देह का रक्त थम गया हो। पत्र में लिखा था,
मैं बड़े संकट में हूं कि तुम्हें क्या जवाब दूं। मैंने इस विषय पर ठंडे दिल से बहुत सोच विचार किया है और इसी निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि वर्तमान परिस्थितियों में मेरे लिए पिता की आज्ञा की अवहेलना करना असहनीय है। मुझे कायर मत समझना। मैं स्वार्थी नहीं हूं, परंतु जो बाधाएं मेरे सामने हैं, उन्हें पार करने की शक्ति मुझ में नहीं है। पुरानी बातों को भूल जाओ। उस समय मैंने इन बाधाओं की कल्पना भी नहीं की थी। प्रेमा ने एक लंबी गहरी जलती हुई सांस खींची, फिर वह पत्र फाड़कर दूर फेंक दिया। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। जिस केशव को उसने हृदय की गहराई से वर माना था, वह इतना निष्ठुर, इतना कमजोर निकल जाएगा, यह उसने सपने में भी न सोचा था। उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो अब तक वह एक सुनहरा स्वप्न देख रही थी, पर आज उसकी आंख खुल गई थी। सब कुछ अदृश्य हो गया था। जीवन से जब आशा ही चली जाए तो शेष क्या रह जाता है? केवल अंधकार। अपने हृदय की संपूर्ण पूंजी लगाकर उसने एक नाव बनाई थी। उस नाव पर उसने अपने सपनों, अपनी आस्था, अपना प्रेम सब लादा था, और अब वह नाव जलमग्न हो चुकी थी। अब कोई दूसरी नाव ला दे भी तो क्या? अगर वह नाव डूबी है तो उसके साथ प्रेमा भी डूब चुकी थी। क्या वह केशव का पत्र था? प्रेमा ने भूमि की ओर दृष्टि गड़ाए उत्तर दिया, हाँ, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। इतना कहकर वह चुप हो गई। केशव की निष्ठुरता, उसकी बेवफाई, उसका ये कायर पलायन, इन सब का वर्णन कर पाने का साहस उसमें था। वह यूं व्यवहार करती रही मानो कुछ हुआ ही न हो। घर के सारे काम काज निपटाए, जैसे मन बिल्कुल शांत हो। रात को सबको भोजन कराया, स्वयं भी खाया। फिर देर तक हारमोनियम पर गाती रही। उसके स्वर में करुणा की ऐसी छाया थी जिसे सुनकर मां की आंखें भर आईं। परंतु जब सुबह हुई, उसके कमरे में उसकी निर्जीव देह पड़ी थी। प्रभात की सुनहरी किरणें उसके पीले मुख पर पड़ रही थी, जैसे जीवन की आभा फिर से लौटने की कोशिश कर रही हो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी।